Good afternoon, students. I'm Sujata and I'm going to teach you English. Well, today's we are going to start a new topic which is a sentence. A sentence is a group of words that express a complete meaning. बेटा सेंटेंस एक ऐसा वर्ड होते हैं, अलग अलग सेपरेट वर्ड्स होते हैं जो जिसमें कोई मीनिंग होती है. जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल. यहाँ देखिए हर एक सेपरेट वर्ड है. आई एक अलग वर्ड है, एम अलग वर्ड है, गोइंग टू स्कूल अलग अलग वर्ड है. इन सबको एक साथ टुगेदर व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब एक साथ मिलके एक सेंटेंस बनाई जाती है तब इसमें कोई मीनिंग आती है. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं बोल सकती हूँ आई एम एक सेंटेंस है? नो. वाई? बिकॉज इट डजंट हैव एनी मीनिंग इन इट. इसमें कोई मीनिंग नहीं है. लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग एंड हियर आई पुट अ फुल स्टॉप, yes it is a sentence but it is an incomplete sentence. अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि yes I am going, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाएगा where and what and when. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट करता है एक सेंस. तो सेंस को क्लियर करने के लिए जब हम लिखते हैं दैट इज आई एम गोइंग टू स्कूल. ठीक है. इसीलिए टू मेक अ सेंटेंस देयर आर 3 थिंग्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड. मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए कि 3 चीज़ों का दिमाग में रखना ज़रूरी होता है. पहला सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मेनली किससे होते हैं? जो नाउन प्रोनाउन जिसमें होता है. वर्ब. वर्ब में भी कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं और मेन वर्ब्स. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन. अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है. सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं सब्जेक्ट. सी सब्जेक्ट. इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब एंड टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. इट कैन बी अ पर्सन, एनिमल, थिंग और इवन अ कॉन्सेप्ट. क्लास यहाँ बताया गया है कि सब्जेक्ट जो है या तो एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. ठीक है. और सेंटेंस को बनाना मेन क्या होता है कि वो सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, जिसके बारे में वो बात चल रही है. जैसे नाउन या प्रोनाउन जो भी बात कर रहे हैं वो किसके बारे में, उनका वर्क क्या है, उनका एक्शन क्या हो रहा है. तो लेकिन ये याद रखना वर्ब से पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. As we already know, that is noun and pronoun. I will explain you what is a noun. Noun के बारे में आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा. जैसे कि noun is the name of a person, place, thing and animal. ये तो आपने गेम भी खेला होगा, है ना. So for example, सुजाता, राहुल, एंटनी, ये सारे क्या है? Name of a person. दिल्ली, राजस्थान, पेरिस, etc. ये क्या है? Name of a place. Dog, cat, elephant, tiger, etc. Animal. Name of an animal. Pen, table, door, TV, etc. The things which we are talking about. ठीक है. ये सारे names of things हैं. Well, now comes pronouns. A pronoun is a word which is used in place of noun. मतलब noun की जगह, noun मतलब नाम की जगह हम जो word use करते हैं उसको हम pronoun कहते हैं. Or I can say instead of writing the names again and again we use pronouns. मतलब एक नाम को बार बार कैट या फिर डॉग या सुजाता ना लिखवा के, जैसे सुजाता is reading, सुजाता is a good girl, सुजाता. So many times if you are writing the same thing, instead of it I can write she is a good girl, she went to her granny's house. So pronouns use किए जाते हैं. For example, I, you, he, she, it, him, they, etc. There are many. Okay. Now, second one in the sentence, what is? That is verb. Now, what is a verb? A verb is a word that describes an action, or you can say any action word is also verb. ठीक है. कोई भी action word या describe करने वाले word को हम कहते हैं verb. Okay. For example, you already know that verbs also have 2 parts, and first one is helping verb, that is auxiliary verbs. Helps the main verb express tense, mood or voice comes before the main verb. For example,
is, am, are, was, were, has, have, had, etc. जैसे कि अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. जैसे she is doing something. So यहाँ पे is कहाँ यूज़ किया गया है? is doing, मतलब मेन वर्ब से पहले. ये बताया जाता है कि मेन वर्ब टेंस बता रहा है इसमें कि डूइंग कर रही है, is doing. ठीक है. उसी तरह से अगर मूड का हो, had done या he has done. ओके ये सारे वर्ड्स को हम लोग मतलब मेन वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए या उसके टेंस को बताने के लिए ऑक्सिलरी वर्ड्स या फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. सो नाउ कम्स मेन वर्ब. क्लास आपको पहले हम लोगों ने पढ़ लिया हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं. अब मेन वर्ब्स वो होते हैं जैसे कि आपके लेट्स define it first. The main verb is also called the lexical verb or the principal verb. For example, eat, drink, walk, talk, etc. कभी कभार जो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब भी हो जाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया मैंने I had it, मैंने खा लिया है. तो खा लिया, ate ना लिख के I had it. I am सुजाता, तो I के साथ am जो मेन लगा है हेल्पिंग वर्ब है ये, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का रोल किया है. समझ में आ गया क्लास. वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक दूसरा मेन वर्ब होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट. The object is the person or thing affected by the action of the verb. मतलब जो ऑब्जेक्ट कौन होता है जिसका एक्शन जो है जिसे अफेक्ट कर रही है. या अगर मैं किसी को कुछ बुक दे रही हूँ, आई एम गिविंग दिस बुक टू राहुल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिसीवर है. रिसीवर कौन है? राहुल. सो जो एक्शन हो रहा है वो जिसको अफेक्ट कर रहा है उस वर्ड, वो वाले जो वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. तो मेनली मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्ट्स में भी नाउन एंड प्रोनाउन ही होते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल नाउन में लेते हैं सारा एट द एप्पल. अब देखो सारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन सारा ने क्या खाया? एप्पल. एक्शन किसके साथ क्या घटना घटी है? एप्पल्स. एप्पल को रिसीव करके उसने खा लिया है. ओके सो इसीलिए अफेक्ट किसे हुआ है? एप्पल्स को. तो दैट इज वाई इट इज एन ऑब्जेक्ट. इन द अदर वर्ड शी इज रीडिंग अ बुक. ठीक है, रीडिंग जो अफेक्ट किसे हुआ है? अ बुक को. ठीक है, दैट इज वाई दे आर ऑब्जेक्ट्स. नाउ इन प्रोनाउन, इफ आई से आई हैड इट, it is your, instead of writing a noun I am writing pronoun. So it is your object. Now class, I am giving you a table for your help. With the help of these you may understand where the subject is, where the helping verbs are and main verbs and an object. With this help, solve this exercise assignment in your notebooks, and in your next session I will give you these answers. Okay class, I think you have understand up to here. Tomorrow we will continue the rest. Okay, bye bye, take care.